हेलो श्रोताओं, सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं फिर से धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, धर्म मार्ग जो हर व्यक्ति के लिए यानी मानव के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और यही धर्म मार्ग को अपनाने से हमको पशु जगत से हमको अलग भी कर देती है, क्योंकि यही धर्म मार्ग अपनाने से क्यों मनुष्य के ही पास बुद्धि है, बल है, विवेक है, रीजनिंग है, सोच है, विचार है, संस्कार है, संस्कृति है और वो आगे को बढ़ा देती है। और पशु तो ऐसा कर नहीं पाते हैं, तो हमको एक दूसरे से अलग कर देती है। आज भी एक शीर्षक निकाल के रखा हुआ है मैंने, मन की शक्ति। इसको हम तक प्रेषित किया है श्री धनंजय अवस्थी जी। आपको नमस्कार और कोटि कोटि धन्यवाद कि मैं आपकी बात, वो भी इतनी गहराई वाली बातें जो होती हैं, आप तक, आपसे जन जन तक मैं रखती हूँ। मन बराबर गतिमान रहता है। व्यक्ति उसका अनुगामी होकर इंद्रिय सुख की पूर्ति में दौड़ता रहता है। मन की उड़ानें इतनी सशक्त होती हैं कि पलक झपकते दूर सुदूर पहुँच जाता है। वह जहाँ ले जाता है व्यक्ति उसी के वश में अहरनिश दौड़ता ही रहता है। ऐसी स्थिति में स्थिरता का अभाव आत्म परमात्मा की ओर जाने ही नहीं देता। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन भर मनुष्य इंद्रियानुगत सुख साधनों को जुटाने में लगा रहता है। जब इस दौड़ में बाधा उत्पन्न होती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार की प्रवृत्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। फलस्वरूप क्या होता है, न केवल मनुष्य बल्कि तापसी साधक भी विपथ हो जाते हैं। इसलिए मन की चंचल प्रपंची गति को नियंत्रित करना परम आवश्यक है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शरीर मंदिर है और आत्मा ईश्वर। यदि यह भावना हम प्रबल करें तो हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को नियंत्रित करने में सफल होंगे। मन से भावना का सीधा संबंध है। अतः सदाचार के पहले पाठ में मन को नियंत्रित करना ही आता है। स्वस्थ मन का निर्माण स्वस्थ वातावरण, सत्संगति एवं सत्साहित्य से होता है। मन की शक्ति असीम है, बड़ा ही चंचल होता है मन। यदि यह सकारात्मक दिशा से विपरीत भागता है तो यह नकारात्मक दिशा की ओर अधिक आकर्षित होता है। हमें विवेक की लगाम से इसे नियंत्रित रखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मृग लोचननी के नैन सर को अस लाग न जाए। आत्मा और परमात्मा के मिलन में मन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास ही एक उपाय है। शनय शनय मन की चंचलता को इंद्रिय सुख से हटाकर प्रभु की ओर लगाने का निरंतर अभ्यास जरूरी है। मन जब वश में हो जाता है तो फिर परमात्मा या परमात्मा मिलन सहज सुलभ है। मन मधुकर प्रणकर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। यही साधना मन को वशीभूत करने के लिए बताई गई है। मन की स्थिरता बिना न तो मनुष्य अपने को पहचान पाता है और न परमात्मा को। यदि मन को साध लिया गया तो मन सहायक भी होता है। इसलिए मन के अधीन न होकर मन को वश में करना ही सर्वश्रेष्ठ साधना के है ईश्वर प्राप्ति का। तो ये छोटे छोटे प्रसंग आप देखिए कितने सारगर्भित होते, कितने रोचक, मज़ेदार, अच्छे और बहुत उपयोगी होते हैं। तो धर्म मार्ग के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को ही लिया जाता है और लेती भी हूँ, और जो कि छोटे छोटे प्रसंग और विचार होते हैं आप तक प्रेषित करती हूँ। इसलिए कि एक हमारा जो खास वर्ग है, किशोर वर्ग और युवा वर्ग, जो आज की हापाधापी में भटक रहा है, धर्म से विमुख हो रहा है, नैतिकता से पीछे छोड़ रहा है, संस्कार विहीन हो रहा है, वो इसको अपनाए, धर्म के मार्ग को अपनाए, आत्मसात करे, अनुकरण करे, अनुसरण करे, आत्मसात करके एक नई दिशा की तरफ बढ़े। आज के लिए इतना ही मेरा परिचय है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज का। आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू।